अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मेरा जो 50 नंबर तक कसीदे का जो मारूजी सवाल था वो ख़त्म हो चुका था। आज से मैं फिर से एक और नंबर से स्टार्ट करूंगा और ये जो 60 नंबर 61 नंबर तक क्वेश्चन है, फिर मैं मरसिया का फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बिना ताख़िर किए हुए क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए बिना ताख़िर किए हुए मजमून की तरफ सबसे पहले पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला 51 नंबर में दिया है, दर्ज झेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं था। इसमें आपका है खां आरजू, उसके बाद आपका है शाह हातिम, और सी में ऑप्शन दिया है आपका कायम, उसके बाद डी में दिया है आपका सलाम कली खां वदाद, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो है सौदा के जो है उस्ताद नहीं थे, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 52 नंबर में दिया है, किस मशहूर कसीदे निगार को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, जिसके पास उम्र के आखिर तक जो है अच्छी नस्ल के कुत्ते मौजूद थे। आप ऑप्शन आपका ए में है सौदा, बी में है नुसरती, और सी में है अमीर मेनाई, डी में है मोहसिन। तो इसका जो ए बिल्कुल सही होगा। सौदा को जो है कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और उनके जो आखिरी उम्र तक जो उनके पास जो है आखिरी में नहीं आखिर तक जो अच्छी नस्ल के कुत्ते मौजूद थे। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 में दिया है, ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दिया गया था, ठीक है। ज़ौक़ का जो ऐसा कौन सा कसीदा, आखिरी कसीदा कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में है सावन में दया, फिर में शव्वाल दिखाई, ठीक है। फिर में सवाल दिखाई है वह जानदार दिए नाफे एजा वो हवास। उसके बाद सी में दिया है आपका जहे नशात गर कीजिए उसे तहरीर, और डी में दिया है शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। तो इसका भी आपका जो है डी बिल्कुल सही है, यानी सावन में जो है इसका जो ज़ौक़ का जो आखिर कसीदा कौन सा है, तो ये आपका ये है कि शब में, ठीक है। ये है शब में, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत, ये वाला जो है इसका शेर था, ठीक है। कसीदा का मतलब ये कसीदा आखिरी कसीदा है जो उसको इनाम की सूरत में एक गांव जो है जागीर के तौर पर दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर में दिया है दोस्तों कि ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ की कादिरुल कलामी को देखते हुए उन्हें खाकानी हिंद का खिताब दिया, ठीक है। ऑप्शन ए जबकि सरतान वासिद महर का मस्कन, ठीक है। उसके बाद आपका बी में दिया है आज जो यूं खुशनुमान नूरे सहर जंग शफक। उसके बाद सी में दिया है सावन में दिया फिर में शव्वाल दिखाई। उसके बाद आपका डी में है जह निशात गर कीजिए उसे तहरीर। तो 54 का आपका जो है दोस्तों ए बिल्कुल सही है, जबकि सरतान व असद मेहर का मस्कन जो है इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर में दिया है, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने बाकायदा नातिया कसाइद लिखना शुरू किया, यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने जो है बाकायदा नातिया कसाइद लिखना शुरू किया। तो 55 का इनका जो आपका है ऑप्शन में है सौदा, बी में है ज़ौक़, उसके बाद सी में है अमीर मेनाई, और डी में है मोहसिन काकोरवी, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 में, किसने अपने कसाइद में हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात, इनके देवी देवताओं और मेलों, ठीक है, देवी देवताओं मेलों, उसके बाद आगे का सवाल है यहाँ पे मेलों त्योहारों काशी, ठीक है, त्योहारों काशी मथुरा, ठीक है, कृष्ण कन्हैया और राजा उसके बाद कृष्ण कन्हैया और राजा इंद्र, ठीक है, इंद्र वगैरह का जिक्र किया। यानी कौन सा ऐसा शायर है जो हिंदुओं के बारे में त्योहारों या फिर उनके भगवान के बारे में इस तरह का जो जिक्र किया। तो ऑप्शन ए में है गालिब, बी में है मोहसिन, सी में है मोमिन, डी में है सौदा। तो दोस्तों 56 का आपका जो बी है, इनका जो हिंदू के बारे में जो बताया था वो मोहसिन ने बताया था। तो कसीदा में जो जिक्र किया था वो है बी, इसका मोहसिन सही है, इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर में दिया है, सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है उनके उर्दू कसाइद बड़े बड़े फारसी उस्तादों के कसाइद के टुकड़े कसाइद के टक्कर के हैं, ठीक है। और बाज तो अरफी वो खाकानी मारकतुल आरा, ठीक है, मारकतुल आरा कसीदों को भुला देते हैं।
इसमें आपका जो है ऑप्शन ए में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में है राम बाबू सक्सेना, सी में है आपका शुबली नामानी और डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो इसका आपका जो है बी बिल्कुल सही है, यानी राम बाबू सक्सेना इनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 58 में दिया है नातिया कसीदा के मुअज्जद और खातिम मोहसिन काकोरवी मतलब किस पेशे से मुंसलिक थे। आपका ऑप्शन है वकालत, बी में है तदरीस और सी में है सियासत और डी में है तब। तो इसका आपका जो है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी वकालत में जो है वो वकालत करते थे। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर में मोहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मेनाई ने किस सिन्फ को एक मुस्तकिल सिन्फ सुख्न का दर्जा दिया। ऑप्शन ए में है कसीदा, बी में है मरसिया और सी में है नात और डी में है हजल। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, नात इसका जो ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में। 60 नंबर में दिया है कि नवाब आसिफुद्दौला किस शायर को मुल्कुश शोरा का खिताब दिया था। ऑप्शन ए में है मीर, बी में है सौदा और सी में है ज़ौक और डी में है गालिब। तो ये भी आपको जो है बी बिल्कुल सही है दोस्तों। सौदा को जो है इन्होंने क्या किया था, यानी मुल्कुश शोरा का खिताब दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर में है। 61 नंबर में क्या दिया है कि सौदा किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए में है मीर, ऑप्शन बी में है मीर हसन, ऑप्शन सी में है मीर ज़ाहक, उसके बाद ऑप्शन डी में है शाह हातिम। तो इसका आपका जो है दोस्तों डी बिल्कुल सही है, शाह हातिम के शागिर्द थे। चलिए यहाँ पे कुछ दिया है, इनको हम पढ़ लेते हैं। हुआ है तो दक्कनी कसीदे में कसीदे की एक किस्म परख्यात है। ठीक है, दक्कनी कसीदे में एक किस्म जो है परख्यात भी है। इसकी तस्बीब फलकियात से मुताल्लुक होती है, जैसे सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, चांद का निकलना, तारों की अंजुमन का सजना वगैरह। इसीलिए ऐसे कसाइद को चरखियात का नाम दिया गया है। नुसरती कली कुतुब शाह और अली आदिल शाह, सानी शाही वगैरह के यहाँ ऐसे कसाइद मिलते हैं। चलिए कसीदा के बारे में कुछ यहाँ पे और दिया है, इसके मुताल्लिक कुछ जान लेते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, नज्म की यह कसीदा के बारे में यहाँ पे दिया है कि नज्म की वह किस्म जिसमें किसी की तारीफ या हुजू हो, यानी कि हुजू मतलब किसी की जो है ऐब बयान करना, अयूब बयान करना होता है, किसी की बदनामी बयान करना होता है। और तारीफ मतलब समझते ही तारीफ जो है किसी का तारीफ करना। तो यहाँ पे यानी कसीदा जो है नज्म की वह किस्म है जिसमें जो है किसी की भी तारीफ, किसी की तारीफ हो या फिर हुजू हो, इसके पहले दोनों मिसरों और हर शेर के आखिरी मिसरे में काफिये का इल्तिजाम होता है। यह अरबी लफ्ज है और कसद से मश्तक है। कसीदा के इज़्ज़ाए तरकीबी जो है यहाँ पे आपको तरतीब दिया है, तरतीब वार दिया है कि तशबीब, उसके बाद गुरीस, मद्दह, दुआया, हसन तलब, फिर खात्मा। इस तरह का जो है इसका तरबीब है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए कि यही आपका जो है मेन है। इसी तरह का आपको जो है सबसे पहले तशबीब, उसके बाद गुरीस, उसके बाद मद्दह, दुआ या फिर हसन मतलब। ठीक है, दुआ या फिर हसन तलब, उसके बाद आपका जो है खात्मा। इस तरह का जो ये इसका जो कसीदा का जो इज़्ज़ाए तरकीबी होता है दोस्तों। चलिए अगला हम अब देख लेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं, आगे मेरा कौन सा आ रहा है, मरसिया आएगा। ठीक है, मरसिया के बारे में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना ताखिर के मरसिया की तरफ चलते हैं और मरसिया पे जो है जो भी हम बात करेंगे, मरसिया के मारूजी सवालात पर हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला नंबर हम देख लेते हैं, मरसिया किस शायर के ख़ानदान की रवायत में शामिल था। यानी मरसिया जो है किस शायर के ख़ानदान की रवायत में शामिल था। ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन बी में है मीर इनीस, उसके बाद सी में है आपका सौदा और डी में है जोश। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है, मीर इनीस के ख़ानदान में शामिल था। ऑप्शन दो में क्वेश्चन नंबर 2 में है मसदस की एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, यानी मसदस की एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। तो यानी इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी मसदस की एक बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुआजाना। ठीक है, मौजाना इनीस व दबीर किसने लिखा है। ऑप्शन ए में है मौलाना हाली, ऑप्शन बी में है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी में है शुबली नामानी और ऑप्शन डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी शुबली नामानी ने क्या लिखा था, मुआजाना। ठीक है, मुआजाना इनीस व दबीर मतलब इसने शुबली नामानी ने लिखा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया है कि इनीस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है मीर बबर अली, उसके बाद बी में है मीर
काजिम अली, और सी में है मीर अनवर अली, और डी में है मीर शजाअत अली। तो इसका जो चार का जो है दोस्तों, इसका जो है आपका ए बिल्कुल सही है, यानी मीर बाबर अली इनिस का पूरा नाम मीर बाबर अली था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया है दोस्तों कि दर्ज झेल में से, ठीक है, दर्ज झेल में से किस का शुमार मीर इनिस के आबा वाजदाद में नहीं होता है। यानी आपका मीर जाहक, उसके बाद आपका बी में है मीर हसन, सी में है मीर खलीक, और डी में है मीर जमीर। तो ये जो है मीर जमीर का जो है किसका, मीर इनिस के आबा वाजदाद में मतलब शुमार नहीं होता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मीर बाबर इनिस इब्तिदा में किस तखल्लुस से शायरी करते थे। आपका ऑप्शन है माना, ऑप्शन बी में है हजी, उसका सी में है इमामी, और डी में है बानी। तो 6 का आपका बी बिल्कुल सही है, हजी जो है इसमें जो है इस पर जो है शायरी इब्तिदा में जो है शायरी करते थे, इसमें तखल्लुस की शायरी करते थे इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया है मिर्जा दबीर, ठीक है, किसके शागिर्द थे। मिर्जा दबीर जो है किसके शागिर्द थे, 7 नंबर में दिया है। ऑप्शन ए में है सौदा, बी में है मीर खलीक, सी में है मीर जमीर, डी में है मीर इनीस, ठीक है, मीर इनीस। तो इसका भी आपका जो है 7 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी मीर जमीर का जो है मिर्जा दबीर जो है किसके शागिर्द थे, तो वो मीर जमीर के शागिर्द थे, इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है दोस्तों, उर्दू का पहला मरसिया निगार शायर कौन था, यानी उर्दू का जो पहला मरसिया निगार शायर कौन था। इसका ऑप्शन है आपका शाह अशरफ बयाबानी, ऑप्शन बी में है मिर्जा हक, ऑप्शन सी में है मीर जमीर, ऑप्शन डी में है मिर्जा दबीर। तो इसका जो ए बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी शाह अशरफ बयाबानी जो है उर्दू का पहला मरसिया निगार का जो है शायर था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है दोस्तों कि मीर बाबर अली इनीस के जाए पैदाइश क्या है, यानी उसका जो पैदाइश कहाँ का मतलब है, तो यही पूछ रहा है कि मीर बाबर अली इनीस, यानी मीर बाबर अली इनीस की जो है जाए पैदाइश का क्या है। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, उसके बाद बी में है अकबर आबादी, उसके बाद फैज़ाबाद लखनऊ। तो आपका जो 9 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों, फैज़ाबाद में मीर इनीस यानी मीर बाबर अली का जो जाए पैदाइश है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया है दर्ज झेल में से मरसिया के लिए कौन सा शायर मशहूर है, यानी मरसिया के लिए कौन सा शायर मशहूर है। आपका ऑप्शन है गालिब, उसके बाद बी में है ज़ौक़, और सी में है वजही, और डी में है दबीर। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है, यानी आपका मरसिया के लिए जो है दबीर जो है बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है मीर हसन, यहाँ पे मीर हसन के वालिद का क्या नाम था, यहाँ पे ठीक है, मीर हसन का वालिद का क्या नाम था। तो इसका जो ऑप्शन है मीर इनीस, उसका ऑप्शन बी में है अजीजुल्लाह, ऑप्शन सी में है मीर खलीक, ऑप्शन डी में है मीर जाहक। तो इसका जो आपका डी बिल्कुल सही है, यानी आपका जो है मिर्जा हक मीर हसन के वालिद का नाम था, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया है कि जोश ने कुल कितने मरसिए लिखे, यानी जोश ने कुल कितने मरसिए लिखे। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 9, और ऑप्शन डी में है 12। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, यानी जोश ने जो है कुल 9 मरसिए लिखे, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है कि अमूमन, ठीक है, अमूमन की शायरी में मरसिया का इत्तलाक सिर्फ शोदाए करबला की तारीफ व तौसीफ और बयान वाक़या शहादत के लिए होता है। यहाँ पे फ़ारसी शायरी, बी में दिया है अरबी शायरी, सी में दिया है उर्दू शायरी, और डी में दिया है सिंधी शायरी। तो इसका आपका जो है सी बिल्कुल सही है, यानी उर्दू शायरी, इसका जो सही ऑप्शन है उर्दू शायरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में। 14 नंबर में दिया है आपका उर्दू मरसी की इब्तिदाई कहाँ से हुई, यानी उर्दू मरसी की जो इब्तिदाई शुरुआती कहाँ से हुई। इसका ऑप्शन ए में है दक्कन, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है लखनऊ, और ऑप्शन डी में है अकबर आबाद। तो इसका 14 का आपका ए बिल्कुल सही है, यानी दक्कन से उर्दू मरसी की जो शुरुआत तो हुआ वो दक्कन से हुआ, तो इसका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। शुमाली हिंदुस्तान में मरसिए की इब्तिदा किस शायर से हुई, यानी शुमाली हिंदुस्तान में मरसिए की जो इब्तिदा हुई किस शायर से हुई। आपका ऑप्शन है आबरू, बी में है आपका यकरंग, सी में है हातिम, और डी में है इस्माइल अमरोही। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी आपका जो है इस्माइल अमरोही
यानी शुमाली हिंदुस्तान में मरसिया की इब्तिदा जो है इस्माइल अमरोही से स्टार्ट होता है, वहीं से शुरू हुई है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16 में है। 16 में देख लेते हैं 16 में क्या है कि मसनवी की शक्ल में वफातनामा बीबी फातिमा, ठीक है, ये एक नाम है। मसनवी की शक्ल में वफातनामा बीबी फातिमा के अनुमान से किसने मरसिया लिखा, जो दरअसल शुमाली हिंद का पहला मरसिया माना जाता है। शुमाली हिंद का जो पहला मिश्रा मरसिया माना जाता है। ऑप्शन ए में है शाह हातिम, बी में है आरजू, सी में इस्माइल अमरोही और डी में है फजली। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि इससे पहले जो इनका जो शुमाली हिंदुस्तान की जो पहला शायर है, ठीक है, उनको जो है डी ऑप्शन है इस्माइल अमरोही उनको माना गया था। तो यहाँ पे भी आपका जब पहला यहाँ पे पूछ रहा है कि मसनवी की शक्ल में वफातनामा बीबी फातिमा के अनवान से किसने मरसिया लिखा, जो दरअसल शुमाली हिंद का पहला मरसिया माना जाता है, तो यहाँ पे आपका यही होगा इस्माइल अमरोही दोस्तों, इसलिए कि उसको यहाँ पे माना गया। तो यहाँ पे भी आपका सी इस्माइल अमरोही इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में है कि किसकी नसरी किताब में कई मरसिए भी शामिल है। ये आपका ऑप्शन ए में है मीर अमन, बी में है फजली और सी में है रजब अली बेग सरवर और डी में है वजही। तो इसका आपका जो है बी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी फजली जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल में से कौन मीर खलीक की औलाद नहीं है। ऑप्शन ए में है इनीस, बी में है अनीसा और सी में है इंस और डी में है मोनस, ठीक है। तो इसका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, अनीसा जो है मीर खलीक की औलाद नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया है दर्ज झेल शेर किसका है। यहाँ पे आपको शेर दिया गया है, इसको आप पढ़िए, ठीक है। खाम मजमून मरसिया लिखने सो चुप रहना भला, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि खाम मजमून मरसिया लिखने सो चुप रहना भला, पुख्ता दर्द आमीस अजलत, ठीक है, अजलत नत तो अहवालात बोल। ऑप्शन ए में है आपका मजमून, बी में है दर्द और सी में है अजलत, उसके बाद आपका डी में है वली। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, अजलत जो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल कौल किसका है, यानी दर्ज झेल जो नीचे आपका जो कौल दिया गया है, इस कौल को आपको पढ़ना है और बताना है कि किनका है। तो ऑप्शन इसका जो कौल है, इन मरसियों की नोयत यह है कि जैसे ढेर सारे भूसे से एक दाना चावल का तलाश किया जाए, ठीक है, चावल का तलाश किया जाए, उसके बाद और जो है उससे चुटकी में पकड़कर सबको दिखाया जाए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद बी में है प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब और सी में है प्रोफेसर आल अहमद सरवर और डी में है जमील जालबी। तो इसका जो आपका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब जो है इन्हीं का जो है ये कॉल है, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में दिया है कि किसने, ठीक है, 21 नंबर में दिया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है। 21 नंबर में दिया है कि किसने मरसिए को तकद्दुस, ठीक है, वो अकीदत की महदूद दायरे से निकाल कर उसे इल्मी व अदबी हैसियत बख्शी, यानी कौन से ऐसे शोरा है जो मरसिए को जो है तकद्दुस और अकीदत के महदूद दायरे से निकाल कर जो इल्मी और अदबी हैसियत बख्शी। आपका ऑप्शन है दोस्तों मीर इनीस, उसके बाद बी में है मिर्ज़ा रफ़ी शौदा, उसके बाद सी में है जोश मलिह आबादी और डी में है मीर तकी मीर। तो इसका जो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका मिर्ज़ा रफ़ी शौदा ने जो है मरसिया को जो है अकीदत और महदूद दायरे से निकालकर इल्मी व अदबी हैसियत बख्शी, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में दिया है कि सौदा ने मरसिया के लिए दर्ज झेल में से कौन सी शक्ल इख्तियार की। आपका ऑप्शन है मसलस, बी मरबा, उसके बाद सी में है मखमस और डी में है मसलस मुरब्बा मखमस, उसके बाद आपका मसदस, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ये सही है दोस्तों, यहाँ से इसका जो सही है मसलस मुरब्बा मखमस और मसदस जो है सौदा ने मरसिया के लिए दर्ज झेल में से कौन सी शक्ल इख्तियार की। तो ये सब शक्ल जो है उन्होंने इख्तियार की, उसका डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में दिया है आपको कि दर्ज झेल बंद किस शायर का है, यानी यहाँ पे आपको एक बंद दिया गया है, ये जो है आपको बताना है कि किस शायर का है। तो यहाँ पे है अब्र रोने को उठा है आज कहसारों के बीच, ठीक है, कहसारों के बीच,
उसके बाद यहाँ पे दिया है सागिर कौन जिगर चलता, सागिर कौन जिगर चलता मेखवारों के बीच, खाक सर पर करते आए मस्त हशियारों के बीच, घर गया बाग रिसालत का वह गुलखारों के बीच। यानी इब्न कासिम यानी इब्न साक़ई को यानी इब्न साक़ई को कौसर सितमगारों के बीच। यहाँ पे एक पांचवा मिसरा यहाँ पे दिया है। तो चलिए यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मीर इन्नीस, उसके बाद आपका जो है ऑप्शन बी में है दबीर, ऑप्शन सी में है मीर और ऑप्शन डी में है सौदा। तो इसका जो आपका 23 नंबर का जो है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सौदा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर में दिया है दोस्तों मीर खलीक, ठीक है। मीर खलीक की फनी अजमत का एतराफ़ करते हुए दर्ज झेल बात किसने लिखी। यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई, तो इनको जो है बताना है कि किसने ये बात लिखी है। यहाँ पे है बात को लिखा है कि मीर खलीक का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने सफाई बयान और सेहत मुहावरा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और दर्द व असर, ठीक है, दर्द व असर को खाली तशबीहों और लफ्ज़ी मुनासिबत के मुकाबले में ज़्यादा मलहूज़ रखा, ठीक है। ऑप्शन ए में है प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब, बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी और सी में है आल अहमद सरवर और डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो 24 का बी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी जो है इसका जो सही ऑप्शन है, इन्होंने ये कॉल कहा था, जो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर में दिया है कि मरसिया में, ठीक है, हम सिर्फ मरसिया रिलेटेड ही सवाल कर रहे हैं। हम हर सिन्फ का जो है अलग अलग हमने ये किया है, तो उसको अलग अलग ही आपको बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट पढ़ने में थोड़ा सा ये अटकता है, तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, और आप समझते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर में दिया है कि मरसिया में चेहरा और सरापा किसकी एजाद है। ऑप्शन ए में है खलीक, बी में है इनीस और सी में है दबीर और डी में है ज़मीर। तो इसका जो डी बिल्कुल सही आंसर है, जमीर जो है ऑप्शन मरसिया में जो है चेहरा और सरापा यानी इसकी एजाद है, जमीर की एजाद है। चलिए अगला देख लेते हैं 26 नंबर की क्वेश्चन में। 26 नंबर का क्वेश्चन है जमीर के बाद यानी दर्ज झेल कॉल किसका है। यहाँ पे आपको कॉल दिया गया है, यहाँ पे बताना है आपको जमीर के बाद से मरसिया महज शोहदा करबला के मसाइब की दास्तान नहीं रहा, बल्कि लखनवी शायरी की तमाम खसूसियात इसमें जमा हो गई। ऑप्शन ए में है आल अहमद सरवर, ऑप्शन बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी और सी में है प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब और डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो 26 का आपका दोस्तों ए बिल्कुल सही है, आल अहमद सरवर जो है इनका कॉल ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर में दिया है कि अगर मीर इनिस को शोराए उर्दू के ज़मरे से निकालकर अलग कर लीजिए तो उर्दू के शायरी फारसी शायरी से बहुत पीछे रह जाती है। दर्ज बाला कौल किसका है, यानी उनका कहना है कि अगर मीर इनिस को शोराए उर्दू के ज़मरे से निकालकर अलग कर लीजिए तो उर्दू की शायरी फारसी शायरी से बहुत जो है पीछे रह जाती है। यह कौल किसका है। आपका ऑप्शन है आल अहमद सरवर, उसके बाद बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी, सी में है इमदाद इमाम असर और डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, इमदाद इमाम असर जो है इनका जो ऑप्शन इनका ये कहना था, तो सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर में दिया है दोस्तों के मिर्ज़ा दबीर से मुताल्लिक़ किस नक़ाद ने कहा है कि मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया गोई की फ़न को लिया और उस दर्जे तक पहुंचा दिया जिसके आगे तरक्की का रास्ता बंद हो गया। यानी ये कौल किसका है। ऑप्शन ए में है शुबली, उसके बाद बी में है हाली, सी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी में है आल अहमद सरवर। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर में दिया है दोस्तों कि किन दो मरसिया निगारों की कोशिशों से मरसिया इर्तिका की तमाम मनाजिल तय करते हुए इस मुकाम पर पहुंच गया जो उसके उरूज का नुक्ता आखिर साबित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए में है खलीक व इनीस, ऑप्शन बी में है इनीस व दबीर, ऑप्शन सी में है खलीक व जमीर, ठीक है, ऑप्शन डी में है जमीर व दबीर। तो 29 का आपका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, इनीस व दबीर का ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब की मौत पर किस शायर ने मरसिया लिखा। ऑप्शन ए में है शुबली, ऑप्शन बी में है
है हाली, और ऑप्शन सी में है इकबाल, और ऑप्शन डी में है चकबस्त। तो इसका जो बी बिल्कुल सही है, यानी मिर्ज़ा गालिब की मौत पर जो है हाली ने मरसिया लिखा था। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं आज का जो क्लास है मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं अगले क्लास में फिर यहाँ से 31 नंबर से मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग जो है अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए मेरे वीडियो, और जो है उसमें मेरा भी जो है मुझे भी जो है अच्छा लगता है, और पढ़ाने में जो है अच्छा लगता है, इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।